हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, ईसीएमपी और यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर था अभी तक 190.1 चल रहा था, जो कि लेटेस्ट वर्जन था। लेकिन अभी यूआईडीए का जो टेक सेंटर है उसने वर्जन में अपडेट किया है। अब 192-1 का वर्जन रिलीज़ किया गया है, अल्फा वर्जन रिलीज़ किया गया है। इस वर्जन में कुछ नए नए फीचर आए हैं, कुछ हाई लेवल की सिक्योरिटी है, कुछ फीचर को हटाया गया है जिससे आगे प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ अच्छे फीचर यहाँ पर जोड़े गए हैं जिससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें कौन कौन से फीचर जोड़े गए हैं जो नए नए हैं और क्या हटाया गया वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिखा है, डियर सर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म ईसीएमपी वर्जन 3.3.4.192-2 हैज़ बीन रिलीज टू अल्फा। साइलेंट फीचर फिक्सेस पार्ट ऑफ ईसीएमपी 192-2। यहाँ पर ईसीएमपी और यूसीएल के जो बदलाव किए गए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ईसीएमपी में 6 बदलाव किए गए हैं और यूसीएल में 4 बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ईसीएमपी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और क्या नया इसमें लाया गया है। इस नए वर्जन में हेड ऑफ फैमिली एनआरआई माइनर और वयस्क का नया आधार बनाने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। एनआरआई का मतलब जो विदेशी नागरिक इंडिया में रह रहे हैं और उनको इंडिया में रहते हुए कम से कम 182 दिन हो गया है और उन्हें आधार की आवश्यकता है, तो उनको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। पहले हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट नहीं था, पहले आपका पासपोर्ट लगता था, डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट था। लेकिन अभी जो नया इनरोलमेंट है और अपडेट है उसमें जो एनआरआई का इनरोलमेंट है वो हेड ऑफ फैमिली बेस लाया गया है। हेड ऑफ फैमिली बेस अब इसमें हो सकेगा। हेड ऑफ फैमिली बेस इनरोलमेंट या अपडेट करते समय ऑपरेटर को हेड ऑफ फैमिली के आधार का सेम टू सेम एड्रेस फिलअप करने के लिए एक पॉपअप संदेश सॉफ्टवेयर पर शो करेगा, जिस पर क्लिक करते ही जो आपका हेड ऑफ फैमिली का सेम टू सेम एड्रेस है वो फिल हो जाएगा या फिर आपको मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। ऑपरेटर सिंक डिस्क्लोजर आधार फाइंड व ऑपरेटर व आधार होल्डर का ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन 2.5 का इंटीग्रेशन इस वर्जन में दिया गया है। इस वर्जन में एफएमआर एफआईआर का एडवांस फीचर ऐड किया गया है। पहले एफएमआर एफआईआर क्या होता है ये जानते हैं। एफएमआर का मतलब फिंगर मिनटिया रिकॉर्ड व एफआईआर का मतलब फिंगर इमेज रिकॉर्ड होता है। एफएमआर एफआरआई एक एडवांस एआई एमएल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको स्वयं यूआईडीए ने ही बनाया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व एमएल मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है। एफएमआर एफआईआर एक वास्तविक जीवित फिंगर व नकली या क्लोन फिंगर के बीच अंतर पता करता है। जैसे ही फिंगर स्कैनर पर फिंगर लगाया जाएगा वैसे ही सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल एफएमआर एफआईआर टेक्नोलॉजी द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि जो फिंगर लगाई गई है वह वास्तविक है, नकली फिंगर है जिसे क्लोन कहते हैं। यदि वास्तविक जीवित फिंगर होगी तभी सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन करेगा, यदि क्लोन हुआ तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ये आधार होल्डर और आधार ऑपरेटर दोनों के लिए है। एक और चेंजेस यहाँ इस सॉफ्टवेयर में किया गया है, डॉक्यूमेंट स्कैन सेक्शन में से अटैच का विकल्प हटा दिया गया है, जिससे अब कोई भी ऑपरेटर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं कर पाएगा। डॉक्यूमेंट अब सिर्फ प्रिंटर से ही स्कैन करने पड़ेंगे। पहले आप जो फाइल आपके होते थे ओरिजिनल फाइल आप फाइल मैनेजर से या अपने सिस्टम से डायरेक्ट अपलोड कर सकते थे बिना स्कैनिंग के। अब वो जो ऑप्शन था अटैचमेंट का उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ उसमें स्कैनिंग वाला ही ऑप्शन है, प्रिंटर से ही स्कैन करना पड़ेगा। बाकी अटैचमेंट वाला ऑप्शन बिल्कुल तरीके से हटा ही दिया गया है या डिसेबल कर दिया जाएगा इसमें। और दूसरा यहाँ पर अपडेट आया है कि आधार अपडेट की जो रसीद है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो आधार सॉफ्टवेयर आने के बाद पता चलेगी रसीद में क्या बदलाव किया गया है। नया क्या आया है ये बाद में पता चलेगा, जैसे ही इसका नया वर्जन आएगा और इसमें अपडेट स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा। एक और अपडेट इसमें इस 192-2 वर्जन में दिया गया है। ईसीएमपी में सिंगल आइरिस के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। सॉफ्टवेयर अब केवल डबल आइरिस को ही सपोर्ट करेगा, सिंगल आइरिस डिवाइस को सपोर्ट नहीं करेगा। यूसीएल में सिंगल आइरिस डिवाइस ही चलेगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे ईसीएमपी और यूसीएल के कुछ बदलाव जो 192-2 वर्जन जो अल्फा वर्जन रिलीज़ किया गया है उसके आने पर ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। यूसीएल में जो बदलाव किए गए वो ज़्यादा कोई खास नहीं है और लगभग सेम ही है। और जो ईसीएमपी का उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि ऑथेंटिकेशन में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव अटैचमेंट का जो हटाया गया है और जो 2.5 का इंटीग्रेशन ऑथेंटिकेशन वाला लाया गया है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो क्लोन वगैरह हो जाते थे, जो फ्रॉड होता था पेमेंट का ईपीएस के माध्यम से और आधार सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती थी किसी अदर फिंगर लगा के या क्लोनिंग करके होता था, वो सारा यहाँ बंद कर दिया जाएगा। उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। जैसे ही ये कुछ होगा इस तरह का फेक या कुछ क्लोनिंग होगी वो आधार सॉफ्टवेयर तुरंत पकड़ लेगा और उसको डिनाई कर देगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।